बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक तूफान की आशंका बन गई है और इसके बारे में मौसम विभाग ने वार्निंग भी जारी कर दी है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या वार्निंग है, किस तरीके की स्थितियां बन रही हैं। और यहाँ पर अभी जो मौसम विभाग कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बन गया है, यानी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कम दबाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है, ये बंगाल की खाड़ी में बना है और इसके साइक्लोनिक तूफान में बदल जाने की आशंका है। तो ये एक बड़ी खबर है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किस तरीके की स्थिति पैदा होगी और क्या होगा। तो इसके लिए हम कह सकते हैं वार्निंग जारी कर दी गई है और यहाँ पर जो वार्निंग जारी की गई है, अगर हम उसकी बात करें तो साफ साफ कहा जा रहा है वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया ओवर साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एंड नेबरहुड। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि ये जो एरिया है, यानी लो प्रेशर एरिया जो हम कह रहे हैं, वो 16 तारीख को यानी 16 मई की शाम को एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगी। और इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी गई है कि किस तरीके से ये सिस्टम जो है डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और ये कल तक जो है एक डिप्रेशन में तब्दील होने की आशंका है और उसके बाद फिर ये इंटेंसिफाई करेगा। यानी 15 तारीख को डिप्रेशन बनेगा और 16 तारीख की शाम तक उसी इलाके में रहेगा और वहाँ पर ये एक चक्रवाती तूफान बन जाएगा। और उसके बाद जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट वर्ड बढ़ेगा और 17 मई तक जो है उधर चलेगा और 17 मई के बाद रिकर्व करेगा और किधर जाएगा, नॉर्थ ईस्ट वर्ड, यानी हम कह सकते हैं ईस्ट कोस्ट की तरफ ना जाकर ये वहाँ से उल्टा चल देगा। तो ये बड़ी खबर है और इसकी वजह से क्या होगा कि मानसून जो है आगे बढ़ जाएगा। अंडमान सागर में मानसून 16 तारीख को पहुंचने की संभावना भी इसी के वजह से बन रही है। तो ये स्थिति इसकी वजह से है और मौसम विभाग ने इसकी वजह से चेतावनी जारी की है। चेतावनी इसलिए क्योंकि जब कोई चक्रवाती तूफान इस सीज़न में बनता है, ख़ास तौर पर ये मानसून का सीज़न होने जा रहा है और उससे पहले अगर कोई ऐसा तूफ़ान बनता है तो उससे भारी बारिश की आशंका होती है। साथ ही साथ जो समुद्र तट है उस पर ज़बरदस्त हवाएं चलती हैं जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में जो मछुआरे इस समय मौजूद हैं उनसे कहा गया है कि आप जो है तटीय इलाकों में वापस आ जाइए, साथ ही साथ समंदर में ना जाएं, इसके लिए भी चेतावनी जारी कर दी है। आइए दिखाते हैं कि किस तरीके की चेतावनी जारी की गई है, क्या क्या कहा गया है। जो वार्निंग दी गई है अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये कहा गया है कि लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एट द मोस्ट प्लेसेज वेरी लाइकली ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये अंडमान निकोबार के लिए चेतावनी है। 15 और 16 तारीख को ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर बारिश बढ़ेगी, यानी तेज़ होती चली जाएगी और हैवी रेनफॉल भी कई जगहों पर हो सकती है। चूँकि अंडमान निकोबार आइलैंड की जब हम बात करते हैं तो ये जो द्वीप समूह है काफ़ी दूरी में फैला हुआ है, तो लिहाजा यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ क्या होगा, उड़ीसा में भी यानी कोस्टल उड़ीसा के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। साथ ही साथ गैंगेटिक वेस्ट बंगाल के लिए चेतावनी जारी की गई है। कहा गया है कि जो उड़ीसा है वहाँ पर कुछ जगहों पर यानी एक बड़े हिस्से में 18 मई से ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है कई जगहों पर 19 तारीख को। साथ ही साथ कोस्टल जो इलाके हैं गैंगेटिक वेस्ट बंगाल के, वहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके से बारिश बढ़ने की आशंका है और 20 तारीख को यहाँ पर ज़्यादा असर देखा जाएगा। तो इसकी वजह से चेतावनी जारी की गई है। अब देखिए क्या क्या चेतावनी है। विंड वार्निंग भी दी गई है, जब कोई तूफान आता है तो हवाएं बड़ी तेज़ हो जाती हैं। 15 तारीख को कहाँ पर वार्निंग है, अंडमान सी के लिए वार्निंग है, यानी अंडमान सागर में जो हवाएं होंगी उनकी रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और गस्टिंग कहाँ तक जा सकती है, हवा के झोंके कहाँ तक जा सकते हैं, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे। और इसके अलावा 16 तारीख की बात करें तब भी अंडमान सागर में ही स्थिति रहेगी और ये हवाओं की रफ्तार बढ़कर हम कह सकते हैं 55 से 65 हो जाएगी और गस्टिंग चली जाएगी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की। और 17 तारीख को यानी जब ये तूफ़ान बन चुका होगा, यानी चक्रवाती तूफ़ान की कैटेगरी में आ चुका होगा, तब इसे ईस्ट सेंट्रल और एडजॉइनिंग एरिया में क्या होगा उसके बारे में दिया हुआ है कि वहाँ पर क्या होगा 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगेंगी, यानी समंदर के अंदर की बात हो रही है ये, और गस्टिंग 90 किलोमीटर प्रति घंटे पर हो जाएगी। और फिर 18 तारीख को क्या रहेगा, 18 तारीख को जो विंड है
इस तूफान के अंदर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेंगी, गस्टिंग 90 किलोमीटर हो जाएगी। और फिर 19 तारीख की अगर हम बात करें, नॉर्थ एंड एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल की बात यहाँ की जा रही है। यहाँ पर हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। ये अभी का आकलन है, ये आकलन बदल भी सकता है, क्योंकि अभी की अगर हम स्थिति कहें तो जो समंदर की स्थिति है वो काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगेंगी। कहाँ पर, जो बे ऑफ बंगाल है उसके अंदर की बात की जा रही है, अंडमान सागर की बात की जा रही है, तो वहाँ पर इस तरीके की स्थिति रहेगी। और साथ ही साथ जो मछुआरे हैं उनको सलाह दी गई है कि वो समंदर में ना जाएं, तो समंदर में ना जाने की सलाह दी गई है। तमाम मछुआरों को कहा गया 18 तारीख तक मत जाइए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं पूरी नज़र रखी जा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि हवाओं की रफ्तार किस तरीके से रहेगी, कहाँ कहाँ रहेगी। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके का वेल मार्क सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से इस समय की स्थिति है, और ये स्थिति काफ़ी तेज़ी से बदलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे हम कह सकते हैं यानी 15 तारीख तक ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा, और उसके बाद 16 तारीख की बात करें तो ये साइक्लोन बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ज़बरदस्त हवाएं चलेंगी, उसका यहाँ पर अनुमान है ये। और ये किस तरीके से स्थिति बदलेगी इसके बारे में एक मोटा मोटा अनुमान है। ये स्थिति साइक्लोन के बारे में लगातार बदलती रहती है, क्योंकि साइक्लोन एक ऐसा सिस्टम है, और ख़ास तौर पर मानसून के वक्त का जो साइक्लोन होता है उसके बारे में एकदम सही अनुमान लगा पाना वैज्ञानिकों के लिए भी संभव नहीं होता है। और ये तूफ़ान जब साइक्लोन बन जाएगा, यानी साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा 16 तारीख की शाम को, तब इसका नाम अम्पन होगा। तो अम्पन तूफ़ान हम कह सकते हैं कि तैयार हो रहा है, बंगाल की खाड़ी में बनना शुरू हो गया है, और 16 तारीख को ये स्थिति हम कह सकते हैं चक्रवाती तूफ़ान में तब्दील हो जाएगी।